तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातिका की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी बनी है कर्क लगन की जन्म कुंडली। इसके देखो जी, कुछ ग्रह अच्छे हैं और कुछ ग्रह खराब भी हैं, जो कि अभी पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी पहले बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं, और ये 12 ग्रह किसी न किसी जानकारी को दर्शाती हैं। तो 12 ग्रह कौन से हैं? ये है देखो जी, पहला घर। यहाँ से पहला घर शुरू होगा। ये दूसरा घर है। ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां, और ये लास्ट वाला 12वां घर। ये जो पहला घर है, ये पहला घर इस लड़की का शरीर है। इसका मतलब शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, इसका स्वभाव कैसा होगा, इसका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर इसके बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का। और ये सातवां घर है इसके पति का घर, विवाह का घर, जो कि आपका सवाल भी है, वो इस सातवें घर से देखेंगे। आठवें घर से आयु देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ। 12वां घर होने वाले खर्चों का। और अब देखो जी, इन घरों के जो मालिक होते हैं उनको देखा जाता है कि वो कैसे हैं, किस कंडीशन में बैठे हैं। जैसे कि ये है चौथा घर, और चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन का। अगर इसकी माता का सुख देखना है, माता कैसी होगी, माता का सुख, माता से बनेगी जी नहीं, चौथे घर को देखेंगे। और चौथे घर का जो मालक है, यहाँ पे 7 लिखा है, 7 नंबर है, तुला राशि, मालक शुक्र है। तो माता के लिए शुक्र को देखेंगे। इसके अलावा माता कारक चंद्रमा होता है, उसको भी देखेंगे। और इस चौथे घर के ऊपर दृष्टि है शनि की और बुध की, इनको भी देखेंगे। गुरु की भी दृष्टि है। ऐसे ही देखो जी, मतलब जो भी कुछ देखना है उस घर को देखना है, उस घर का जो मालिक है उसको देखना है। क्योंकि आपका जो मेन सवाल है वो है इसके विवाह के बारे में। जो आपने बोला है, इसको विवाह संबंधी जो दिक्कतें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। अब देखो जी, इसके लिए हम देखेंगे इस सातवें घर को। और आपका ये जो इसका टाइम बोला वो है 2:41। अगर इसका 2:42 करते हैं, कुंडली इसकी चेंज हो रही है। तो ये 2:41 के हिसाब से कुंडली है, 1 मिनट के फर्क से पूरी इसकी कुंडली चेंज हो जाएगी। तो इस हिसाब से अगर इसके विवाह को सुख देखने से सातवें घर को देखेंगे। और सातवें घर में देखो जी, 10 लिखा है। इसके विवाह का सुख देखने के लिए सातवें घर को, और सातवें घर में लिखा है 10 नंबर। 10 नंबर है मकर राशि, मालक है इसका शनि। तो इसके विवाह के लिए एक तो हम शनि को देखेंगे। और शनि कहाँ बैठा है, यहाँ पे देखो जी, अपने ही घर में बैठा है, इसी घर में बैठा है। इसके अलावा इस घर में जो दूसरे ग्रह बैठे हैं, राहु भी बैठा हुआ है, मंगल भी बैठा है, इनको भी देखेंगे। और एक होता है पति का कारक गुरु, गुरु को भी देखेंगे। ये पति कारक है। और शुक्र होता है विवाह का कारक, इसको भी देखेंगे। ये विवाह का कारक है, वो पति का कारक है। तो हमें मतलब 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। इन ग्रहों को देख के डिसाइड होगा कि इस लड़की को विवाह का सुख कैसा होगा, पति कैसा होगा, पति से बनेगी कि नहीं, ये सब चीजें देखेंगे। सबसे पहले देखो जी, अ, आपको एक अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं। मान लो एक घर है। मान लो मान लो कोई भी किसी का घर है। अगर कोई भी इंसान अपने घर में बैठा होगा, तो उसका अगर अपना घर होगा तो वो अपने घर का अच्छा ही करेगा, क्योंकि वो उसका अपना खुद का घर है। वो अपने घर की क्या करेगा, देखभाल करेगा, संभाल करेगा। ऐसे ही देखो जी, यहाँ पे जो इस घर का जो मालक है, 10 नंबर लिखा है, विवाह के घर का मालक शनि है। और शनि कहाँ बैठा, अपने ही घर में बैठा है। बहुत अच्छी बात है, मतलब शनि ये दिखा रहा है कि इस साथ में घर का करेगा बहुत ही अच्छा। शनि ने इस साथ में घर का अच्छा करना है, क्योंकि अपने घर में बैठा है। 10 नंबर मकर राशि अपने घर में बैठा है, शश योग बना है। और इस घर में यहाँ पे देखो जी, मंगल भी बैठा है। और ये जो 10 नंबर मकर राशि है, मंगल की है उच्च राशि। मतलब मंगल भी इस घर का, साथ में घर का करेगा अच्छा, क्योंकि अपनी उच्च राशि में बैठे। एक बहुत बड़ा योग भी बना है यहाँ पे। शनि अपने घर में, मंगल उच्च का, ऐसे जातक मतलब बहुत ज्यादा धनी भी होते हैं, करोड़पति भी होते हैं, क्योंकि शनि काम का, घर का मालक है, काम का सुख। मतलब शनि और मंगल इस साथ में घर का करेंगे अच्छा। ये दोनों ये दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो नेगेटिव बात है, प्रॉब्लम इस बात की है कि यहाँ पे राहु बैठा है। और राहु देखो जी, साथ में घर का बुरी तरह से नुकसान करेगा। और मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं, जब भी राहु साथ में घर में होता है, ऐसे जातकों को विवाह संबंधी दिक्कतें आती हैं। तो पहले मैं राहु की बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पे हम शनि की बात करते हैं, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है, कि वो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, किसका मतलब विवाहिक सुख कैसा होगा। पहले हम शनि की बात करते हैं। तो अब देखो जी, जो शनि है वो, क्योंकि सातवां घर विवाह का भी है, पति का भी है। तो सातवें घर का मालिक शनि अपने घर में बैठा है। शनि ये दिखा रहा है कि इस लड़की को विवाह का सुख बहुत अच्छा मिलेगा।
इसको पति का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, विवाहिक सुख इसका बहुत अच्छा होगा, शनि ये दिखा रहा है। और शनि इसके अलावा ये जो साथ में मंगल बैठा है, मंगल और शनि की युति है। और मंगल ये जो 8 लिखा है, इस घर का मालक है पांचवें घर का। पांचवा घर है इसकी संतान का, संतान के अलावा ये पढ़ाई का घर है, और पांचवें घर से हम प्रेम भी देखते हैं, प्रेम। और पांचवें घर का मालक और सातवें घर का मालक जब भी एक साथ बैठे होते हैं, या एक दूसरे के घर में बैठे होते हैं, ऐसे जातकों का प्रेम विवाह होता है। तो पांचवें घर का मालक कौन है? मंगल। कहाँ बैठा है? विवाह के घर में, प्रेम जाके बैठा है विवाह के घर में, मंगल ये दिखा रहा है इसका प्रेम विवाह होगा। मंगल यहाँ पे ये दिखा रहा है। और मंगल को दूसरे भी अच्छे फल में, जैसे कि पांचवा घर संतान का सुख अच्छा दिखा रहा है मंगल, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा इसको बनाएगा। और मंगल शनि, जैसे मैंने बोला, एक बहुत बड़ा युग लेके बैठे, क्योंकि मंगल उच्च का, शनि अपने घर में, वो ये दिखा रहा है विवाहिक सुख बहुत अच्छा होगा इसका, पति का सुख अच्छा होगा। और पति के विवाह होने के बाद भी इसकी किस्मत चमकेगी, ये दिखा रहे हैं। लेकिन अब देखो जी, जो इसका सबसे नेगेटिव मैंने आपको बोला विवाह संबंधी जो दिक्कत देगा, ये राहु है। तो अब राहु की बात करते हैं कि वो यहाँ पे क्या दिखा रहा है। और आपको मैंने जैसे भी बोला कि राहु जब भी देखो जी, चाहे आप ही सर्च कर लें, राहु जब भी किसी भी कुंडली में साथ में घर में बैठा होगा, ऐसे जातकों को विवाह संबंधी दिक्कतें जरूर आती है, पक्का कन्फर्म है। और क्या दिक्कतें होती हैं, राहु दिक्कतें क्या देता है, जहाँ तो क्या होता है कि ऐसे जातकों का विवाह होता ही नहीं, जहाँ होता है देरी से होता है। मान लो विवाह हो भी जाता है, तो ऐसे जातकों को जो ज्यादा मैंने केस देखे हैं, दो विवाह होते हैं, तलाक हो जाता है, पहले विवाह में सुख नहीं मिलता, दूसरे विवाह में सुख मिलता है। और जब भी देखो जी राहु शनि के साथ बैठा होता है, तो ऐसे जातकों का जो विवाह होता है, वो किसी दूसरी कास्ट के से होता है। मतलब इसका जो विवाह होगा किसी दूसरी कास्ट के लड़के से होगा, और इसकी ये अपनी खुद की मनपसंद से विवाह करेगी। इसका मतलब प्रेम विवाह होगा, दूसरी कास्ट से होगा, यहाँ पे ये दिखा रहा है। और वो देखो जी आगे चल के इसको दिक्कतें भी आएंगी। कुंडली ये भी दिखा रही है कि इसका मान लो अगर विवाह हो भी जाता है, जैसे मर्जी हो, मान लो ये प्रेम विवाह भी कर लेती है चाहे, ठीक है, लेकिन आगे जाके हो सकता है इसका तलाक भी हो जाए, या पति से लड़ाई झगड़े होते रहे। तो यहाँ पे मतलब काफी मात्रा में इसके देखो जी विवाह संबंधी दिक्कतें आने के कारण है। और यहाँ पे आपको मैं एक सबूत के साथ भी दिखा देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ये जो राहु शनि कहाँ बैठे हैं? मकर राशि में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 नंबर लिखा है राहु, ये क्या लिखा है? अंतर्जातीय विवाह। अपने जहाँ तक अपने पसंद से शादी करेगा, और पसंद माता पिता के विपरीत होगी। और यहाँ पे देखो शनि के साथ मतलब ये चीजें लिख रखी है शास्त्रों में, इसका कसूर नहीं है। अगर आप सोचें कि लड़की प्रेम विवाह के लिए हो रही है, कि ये चाहती कि इसका खुद से विवाह हो, कारण इसका नहीं है। देखो जी ग्रह करा रहे हैं सब, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो हमारी किस्मत जो लिखा हुआ है, पिछले जन्मों की खेल है। तो यहाँ पे अगर निचोड़ निकालें, कुंडली ये दिखा रही शनि ठीक था, वो अच्छा है, मंगल भी अच्छा था, उच्च का बैठा, लेकिन ये जो राहु है वो गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे। और कुंडली ये भी दिखा रही है इसका प्रेम विवाह होगा। और कुंडली ये भी दिखा रही है कि प्रेम विवाह हो सकता है कि इसका दूसरी किसी जाति से हो। और ये भी हो सकता है कि वो उम्र में लड़का काफी बड़ा हो या उम्र में छोटा हो, काफी चीजें हैं। और फिर विवाह हो भी गया, तो मतलब मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी, ये भी कुंडली दिखा रही है, लड़ाई झगड़े होंगे, कारण बस ये राहु है। और अभी क्योंकि शनि की देखो जी दशा है, मेन बात क्या है कि दशा में इनके अच्छे बुरे फल बढ़ जाते हैं, जो सभी 9 ग्रहों का असर हमेशा रहता है, लेकिन जब इनकी दशा आती है उस समय अच्छा बुरा असर कई गुना बढ़ जाता है। तो शनि की दशा चली, दूसरा महीना 22 से 23 में खत्म होगी। तो शनि क्योंकि अपने घर में बैठा है विवाह के घर में, वो ये दिखा रहा है कि विवाह कराएगा कैसे? मंगल के साथ बैठा है, प्रेम विवाह। अब देखो जी जो माता संबंधी भी दिक्कतें आने के कारण यहाँ पे शुक्र दिखा रहा है, क्योंकि वो 8वें घर में बैठा है, और ये जो 7 लिखा है इस घर का मालक है चौथे घर का। चौथा घर माता मकान वाहन के घर का है। शुक्र बैठा 8वें घर में, सुखहीन योग बना है, वो ये दिखा रहा है कि माता संबंधी दिक्कतें आएंगी, पक्का कन्फर्म है। या तो माता से नहीं बनेगी, या माता को लेकर कोई दिक्कतें आएंगी इस लड़की को, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी। सूर्य यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, धन का मालक है, 9वां घर होता है। सूर्य सरकारी नौकरी के योग लेके बैठा है, वैसे भी सरकारी नौकरी काफी योग है इसके, क्योंकि 10वां घर यहाँ पे एक लिखा है। 10वां घर काम काज का 1 नंबर मंगल का घर है, मंगल उच्च का बैठा है शनि के साथ, सरकारी नौकरी के योग है। तो यहाँ पे मतलब अब देखो जी सवाल ये है कि अगर आप चाहते हैं कि से ये लड़की को मतलब जो, क्योंकि मैंने फिर बोलूंगा, उपाय करने से ये नहीं कि हम उसको बिल्कुल चेंज कर लें, ऐसा भी नहीं है। ये मतलब सोच लेना कि अगर आप उपाय कर लेते हो पूरा सब कुछ पलट जाएगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो चीज लिखी है वो होके रहेगी। थोड़ा बहुत हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा नहीं होगा।
तो यहाँ पे फिर भी आप अगर उपाय करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला दिक्कतें आने का कारण ये है राहु, तो राहु के आप उपाय करें इस लड़की के लिए। तो सबसे पहले देखो जी, आपने राहु के उपाय करने हैं। 18,000 इसके मंत्र है वो सिद्ध करने हैं, संकल्प लेके शनिवार शुरू करना है। संकल्प इसके गर्भ वाली इसके लिए ले सकते हैं, चाहे इसकी माता पिता या भाई बहन कोई भी इसके लिए संकल्प लेके शुरू करे शनिवार के दिन से। रात के समय संकल्प कैसे लेना है वीडियो आपको मैं एक अलग से भेजूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रार्थना करनी है, कैसे करनी है समझ लो कि हे राहु देवता जी, आपकी आप लड़की का नाम बोल रहे हैं कि उसका नाम ये है, मलिका है, और उसकी जात ये है, उसकी गोत ये है। आप उस लड़की की कुंडली में 7वें घर में बैठे हैं जो कि है विवाह का घर, और उस लड़की को आ रही है विवाह संबंधी बहुत ज्यादा दिक्कतें। तो मैं उसका मतलब जो भी उसका करेगा रिश्तेदार कि मैं उसका भाई हूँ, मैं उसका पति हूँ या कुछ भी, तो मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को विवाह संबंधी दिक्कतें ना आए। आपकी वजह से जो राहु देवता जी उसको दिक्कतें आ रही वो उसको ना आए, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करूंगा। तो ऐसे उसके लिए कोई भी उसका जो भी परिवार का मेंबर है वो उसके लिए मंत्र सिद्ध करे, 18,000 संख्या वो पूरी करे, और उस लड़की के नाम से राहु का दान करना है। दान क्या है वीडियो आपको मैं अलग से भेजूंगा, उसको आप देख लेना। तो एक तो देखो जी आपने राहु के मंत्र सिद्ध करने हैं, दूसरा शनि के मंत्र भी सिद्ध करने हैं, और दोनों रात के समय करने हैं। पहले आप राहु के मंत्र सिद्ध कर लो, फिर आप शनि के मंत्र सिद्ध कर लेना। लेकिन मेरे हिसाब से पहले अभी शनि के मंत्र सिद्ध किए जाएं इसके लिए, क्योंकि शनि की दशा है। तो सबसे जरूरी है शनि के मंत्रों को सिद्ध करना। शनि के मंत्रों की संख्या 23,000 है, तो वो इसके लिए सिद्ध किए जाएं। फिर आपने करने हैं राहु के मंत्रों को सिद्ध 18,000। और मैं फिर बोलूंगा अगर ये इसकी कुंडली है बिल्कुल, तो प्रेम विवाह होगा, ये तो कुंडली दिखा ही रही है। बाकी आप फिर भी एक बार उपाय कर लो। और क्योंकि अगर अभी जो दिक्कत इसकी लाइफ में आने का कारण है शनि की दशा चलना, दूसरा महीना 22 से चली है, अभी ये 23 में खत्म होगी, 9वां महीना 23 में। शनि क्योंकि राहु से पीड़ित है, अभी आपको मैंने विद प्रूफ के साथ दिखाया बुक्स, देखो शास्त्रों में ये लिखा हुआ है बुक्स में। शनि राहु बैठा नहीं साथ में घर में, दिक्कतें आएंगी विवाह संबंधी। और आपको मैंने ये भी बोला 2 विवाह भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसका एक विवाह हो, 2 विवाह भी हो सकते हैं। लेकिन वो कैसे डिसाइड होगा, वो पति पत्नी कुंडली देख के डिसाइड होता है कि पति कुंडली में क्या योग बन रहा है। तो ये था। अभी देखो जी मैं इसके अलावा आपको 10-11 वीडियो भेजूंगा, वो आप देख लेना मंत्र कैसे करने हैं, किस प्रकार करने हैं, तो आपको क्लियर हो चुका है। आपका जो मैं फिर बोलूंगा हल यही है कि आप एक तो इसके लड़की के लिए शनि के मंत्र सिद्ध करें, जो भी इसके परिवार वाले हैं, और राहु के मंत्र सिद्ध करें। शनि के मंत्र ऐसे शनि का संकल्प ये लेना है कि हे शनि देवता जी, आप इस लड़की की कुंडली में 7वें घर के मालक बने हैं, 7वां घर है विवाह का, और इसको विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही है अपनी, मतलब कई बार, क्योंकि हम देखो जी जो होता है कि हम कई बार कुदरत के विरुद्ध नहीं जा सकते। जैसे कि कुदरत के विरुद्ध क्या होगा कि शनि देवता जी ये लड़की चाहती है प्रेम विवाह करना, और हम नहीं चाहते इसका प्रेम विवाह हो, क्योंकि उसके अगर देखो जी किस्मत में लिखा है तो वो होके रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो लिखा है वो अटल होता है, कई बार होके रहता है। फिर भी आप अपनी तरह से उपाय करो, और बाकी अगर होगा, नहीं होना तो वो नहीं होगा। हाँ हो सकता है इसकी सोच भी बदल जाए, चेंज हो जाए, क्योंकि राहु करा रहा है इससे ये दिक्कत है। राहु के आप मंत्र सिद्ध कर लो, दान कर लो, शनि के मंत्र सिद्ध कर लो। और बाकी माता संबंधी जो दिक्कत आ रही है, इसकी माता अगर बीमार हो रही है, उस क्योंकि शनि की दृष्टि भी साथ में, यहाँ से शनि देखो जी पीड़ित तो हो चुका है राहु से, और चौथे घर को देखा है माता घर को, माता को बीमार कर देगा, माता से कम बनेगी। तो शनि के मंत्र जाप करने से माता के लिए भी अच्छा होगा। फिर भी एक बार इसके अलावा शुक्र के भी मंत्र इसके लिए सिद्ध किए जाए, ताकि माता संबंधी इसको कोई दिक्कतें ना आए। बाकी आप इसके अलावा जो अलग से वीडियो भेजूंगा उनको देख लेना। और आप एक बार फिर भी मुझे, अगर आपको जो हमारी बात समझ ना लगी हो वो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।